अस्सलाम वालेकुम। मार्च का महीना जो है खुराक, पानी और हमारे इर्द-गिर्द जितने भी जो अल्लाह ताला की नेमतें हैं, ख़ास तौर पर खुराक के महीने के बारे में, न्यूट्रिशन की बात के बारे में ये महीना जो है इसको वक़्फ़ किया है। मार्च के महीना जो कि पूरी दुनिया में मनाया जाता है न्यूट्रिशनिस्ट के लिए। न्यूट्रिशन निस्ट जो मनाते हैं, जो न्यूट्रिशन है, क्या है हमारे खुराक जो हमारी दिन-ब-दिन की जो खुराक्स हैं और वो उसके बारे में जो आगाही के लिए ये महीना मनाया जाता है। साथ-साथ में किडनी अवेयरनेस के लिए भी जो है एक महीना मनाया। पूरे दिन में हम क्या लेते हैं, क्या पीते हैं, क्या खाते हैं, ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। कुछ लोग समझते हैं कि ज़्यादा जो है सेहत बन जाती है, कुछ फैमिलियों में तो ये मर्द हैं तो मोटा तो हम कहते हैं कि ये बड़ा ही ज़्यादा क्या गबरू जवान है। लेकिन जो हेल्थ साइंस है और जो ख़ास तौर पर जो न्यूट्रिशन साइंस है, वो इसको कुछ और तरीके से देखती है। हम सारी बात करेंगे आज के शो में और मेरा नाम है साजिद तुरिया और मेरा शो देखते हैं हर इतवार शाम 7 से लेकर 8 बजे तक। अगर आपके ज़हन में जो भी क्वेश्चन है, आपके हेल्थ के हवाले से या आपके अपने आपके रिश्तेदारों से कोई भी इस वक़्त बीमार है, किसी को किडनी के इश्यू है या कोई खुदा ना ख़ास्ता जो है डायबिटीज़ है, किसी को डायबिटीज़ है या कोई भी है या आप जो है आप मोटापे का शिकार हो रहे हैं या आपको अपना वेट बढ़ाना है तो और आपके बहुत कोशिश कर रहे हैं आपका वेट नहीं बढ़ रहा है या कुछ लोगों को तो बड़ा मसला है कि वेट कम नहीं होता। ऑस्ट्रेलिया में जो ख़ास तौर पर हमारे दोस्त हैं वो अक्सर ही शिकायत करते हैं कि यार वेट ही कम नहीं होता। फिर वो जो है खाना-पीना बंद कर देते हैं। जब वो कुछ महीने खाना-पीना बंद कर देते हैं तो उनको बहुत सारे हेल्थ इश्यू होते हैं। हम सब पे बात करेंगे आज हमारी इस शो में हमारी आज की मेहमान से जो कि कंसल्टेंट है, न्यूट्रिशन एंड डायटीशियन है और माशाल्लाह उसकी बहुत ही जो है एक लंबी जर्नी है, पाकिस्तान में भी काम कर चुकी है, पाकिस्तान के अलावा इंटरनेशनल ममालिक में भी काम कर चुकी हैं। और आपके जो है हमारे सबकी फेवरेट पहले भी शो में आ चुकी है, आप सबको मिलाएँगे जी, अज़रा रूही को हम आपसे मिलाएँगे एक मुख्तसर से ब्रेक के बाद। वेलकम टू द शो और शो से पहले जैसे मैंने ज़िक्र किया कि आज की हमारी जो मेहमान है वो कंसल्टेंट है डायटीशियन एंड न्यूट्रिशन की और जो है कि न्यूट्रिशन एंड डायटीशियन क्या चीज़ है हम सब बात करेंगे। हम पूरे दिन में जो है हम क्या लेते हैं, हमारा नाश्ता कैसा होना चाहिए और हमारे नाश्ते के बाद फिर हमारी ख़ास तौर दोपहर का खाना और रात का खाने के बारे में ज़्यादा ही इम्पोर्टेंट है। हम सब बात करेंगे हमारी आज की गेस्ट से, हमारी आज की गेस्ट है अज़रा रूही। अस्सलाम वालेकुम, खुश-आमदीद वॉइस ऑफ ऑस्ट्रेलिया में। Assalamu alaikum. Thank you so much for inviting me, अच्छा, मेरे Sajid. ख़्याल से कि वालेकुम सलाम। मेरे ख़्याल से कि आपकी तरफ थोड़े-से सिग्नल के भी इश्यू आ रहा है। हमारे वो तमाम दोस्त जो कि हमें अभी से इन्होंने इनबॉक्स मैसेज करना शुरू कर दिए, सारे जो है आप लोग के क्वेश्चन मैं पूछूँगा अज़रा से क्योंकि मुझे लगता है कि जहाँ पे अज़रा इस वक़्त मौजूद है, वहाँ पे थोड़ा-सा नेट का इश्यू होगा। हम कोशिश करेंगे कि जितनी ज़्यादा क्वेश्चन हम ले सकें। जी अज़रा, आप सुन सकती हैं इस वक़्त मुझे? जी, बिल्कुल। आपको आवाज़ आ रही है? कोई प्रॉब्लम तो नहीं हो रही आवाज़ में? मेरे ख़्याल से कि कुछ इंटरनेट का इश्यू है आपकी तरफ? मुझे बिल्कुल क्लियर आवाज़ आ रही है आपकी। आवाज़ नहीं आ हेलो? रही? हेलो? मेरे ख़्याल से कि ज़रा जो है इंटरनेट का कुछ इश्यू है, जब तक वो इनका इंटरनेट फ़ेलिक्स हो जाता है। हमारे अक्सर जो है हमारे एक रिवायतों में भी है, ख़ास तौर पर हमारे कबायली इलाकों में तो ये चीज़ ज़्यादा जो है एक तरीके से तस्वुर की जाती है कि यार मर्द को जो है अक्सर कहा जाता है कि लंबा-चौड़ा होना चाहिए, लेकिन उसको अगर वो हेल्दी है, थोड़ा-सा मोटा है तो हम कहते हैं क्या जवान है। लेकिन साइंस में जो है, जो हेल्थ साइंस है, वो जो है एक हेल्दी लाइफ या जो एक तंदुरुस्त आदमी को, एक तंदुरुस्त शख्स को किस तरह देखती है और उनका कॉन्सेप्ट क्या है जो कि अमूमन हम लोग अपने गलत ही समझते हैं कि यार ये तो गलत हो रहा है। ये सारी बात करेंगे अज़रा से, लेकिन अज़रा इस वक़्त जहाँ भी इस वक़्त मौजूद है वहाँ से मेरे ख़्याल थोड़ा-सा इंटरनेट का मसला है। शो में थोड़ा-सा मेरे ख़्याल से गड़बड़ होगी, इसलिए हम माज़रत करते हैं। दोबारा उन्होंने हमें जॉइन किया है। जी अज़रा, वन्स अगेन वेलकम टू द शो। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आवाज़ आ रही है? आपकी आवाज़ बिल्कुल क्लियर आ रही है। सबसे पहले आपको खुशामदीद हमारे शो में और आज का शो आप लोगों के नाम
जो कि पूरी दुनिया को खास तौर पर जहाँ पे आप लोग अपने इर्द-गिर्द रहने वाले लोगों के बारे में आप लोग कॉशियस होते हैं, आप लोग देखते हैं कि ये माशाल्लाह खाना तो पीना तो हो रहा है, रिज़्क़ हलाल तुमको मिल रहा है, लेकिन ये प्रॉपर रिज़्क़ हलाल की जो अल्लाह ताला की नेमतें हैं, उसमें उनका जो चुनाव है, वो थोड़ा-सा मुश्किल है। ये ऑयली चीज़ें ज़्यादा ले रहे हैं। ये जो बैलेंस डाइट होता है, क्या है? सबसे पहले बैलेंस डाइट के बारे में बताइएगा कि असल क्या है बैलेंस डाइट ये? बैलेंस डाइट जो है सबसे एक मेन इम्पॉर्टेंट चीज़ है आपकी लाइफ में। मतलब आप सारी चीज़ें तो खाते हैं लेकिन उसको बैलेंस रखना सबसे ज़रूरी है। अब बैलेंस डाइट होती क्या है? वो डाइट जिसमें हर तरह के आपके सब्जी, दाल, गोश्त, अनाज, हर तरह की चीज़ें एक दरमियाना उसमें पाई जाए। यानी आपके पूरे दिन में जो कार्बोहाइड्रेट जो है वो 50 to 55% उसमें होना चाहिए, 15 to 20% आपका प्रोटीन होना चाहिए और 30 to 35% आपका फैट होना चाहिए। तो जब ये सारी चीज़ें आपकी पूरी डाइट में मौजूद होगी, तो वो एक तरह से आपकी बैलेंस डाइट कहलाएगी। और बैलेंस डाइट आपकी वो है कि जो आपके पूरे पूरे दिन के जो आप रूटीन के काम करते हो, तो उसकी एनर्जी आपको देती है पूरे दिन की। आप फिजिकल एक्टिविटी करते हो, तो जब आप प्रॉपर डाइट रखेंगे अपने खाने में, तो आपकी सारी चीज़ें आपको बैलेंस डाइट के थ्रू मिलेगी। और बैलेंस डाइट वो चीज़ है कि आप पहले मतलब ना कि आप मेडिसिन को अपनी जो है वो बनाए ग़िज़ाएँ, बल्कि खाने को जो अल्लाह ने आपको नेमतें दी, उन सबको अपनी खाने में एज़ अ मेडिसिन के तौर पे इस्तेमाल करें, तो यकीनन आप बहुत ज़्यादा हेल्दी रहेंगे। बहुत सारे हेल्दी लेंगे जैसे अभी ये महीना है मार्च का और जो न्यूट्रिशन का महीना है और इसके खास जो इस दफा जो एक स्लोगन है कि पर्सनलाइज योर प्लेट। हम लोग जब याद करते हैं अपने जब हम इवन इस वक्त भी अगर घर में कोई चीज ऐसी बनी हो जो ज्यादा ऑयली हो या कुछ हेल्दी नहीं हो तो हमारी वालदा ज्यादातर जो डांटती थी कि क्या चीजें खा रही हो और इससे आपकी सेहत खराब हो जाती है और बाहर की चीजें ना खाया करो। मुझे अभी भी याद पड़ता है कि हमारे यहाँ बाहर की बासी जो हम चीज़ें मंगवाए करते हैं, मेरी वालिदा और मेरे वालिद साहब अक्सर बुरा मानते थे कि यार ये हेल्दी डाइट नहीं है। लेकिन जो वक़्त बदलता गया, आजकल के जो नौजवान हैं, जो आजकल की जो नौजवान जो यंग कपल हैं, वो तो अपने हस्बैंड को बोलती हैं कि यार मैं बहुत थक चुकी हूँ, आते हुए मैकडॉनल्ड ले आना या केएफसी ले आना। तो फिर ये सारे काम किस तरह होंगे और इतने सारे इश्यू वगैरह जो हम लोग करते हैं, उनको किस तरह कहा जाए कि यार जो आप थोड़ी-सी सुस्ती दिखा के जो बाहर से ऑर्डर कर रहे हैं या पाकिस्तान में हो या पाकिस्तान से बाहर हो, ये तो बाद में आके आपको ये सारे पैसे अपनी दवाइयों में लगाने हैं। वॉइस मेरे ख्याल से आपको प्रॉपर आवाज़ मेरी नहीं आई है। आपको मेरी आवाज़ आ रही है? नहीं, अब सही आ रही है लेकिन बीच में कट गई थी आवाज़ आपकी। अच्छा मैं रिपीट कर देता हूँ कि हम लोग जब छोटे थे बल्कि अभी तक हमारे यहाँ बाहर से खुराक को बुरा समझा जाता है। बुरा मतलब इस सेंस में कि यार ये हेल्दी डाइट नहीं होता। लेकिन आजकल जो एक ट्रेंड चला हुआ है कि घरों में जैसे अगर ऑफिस से हस्बैंड आ रहे हैं तो बीवी की कॉल आती है कि आते हुए रास्ते में मैकडॉनल्ड या केएफसी वगैरह भी लाना हो, मैं थक गई हूँ आज मैंने कुकिंग नहीं की। तो इस तरह की जो खुराक है जो आप कह सकते हैं कि थोड़ी-सी ऑयली है, थोड़ी सुस्ती है, तो ये हमारे जिस्म पे, हमारी बॉडी पे कितना इफ़ेक्ट करती है? अगर हम रोज़मर्रा की ज़िंदगी में चीज़ें ले रहे हैं। बिल्कुल, ये चीज़ें वक़्ती तो ठीक है, कभी-कभी इंसान खा लेता है ओकेजनली तो कोई प्रॉब्लम नहीं होती। लेकिन जब इंसान ये चीज़ों का इस्तेमाल ज़्यादा रखता है, तो फिर उसके बाद कोई ना कोई प्रॉब्लम देखिए आजकल जिस तरह का वो चल रहा है एनवायरनमेंट, अब कोविड चल रहा है, इसके अलावा एवरी ईयर कोई ना कोई हमारी लाइफ़ में कोई ना कोई एक बीमारी की एडिशन होती रहती है। तो अब ये चीज़ें जो है आप उस वक़्त इस चीज़ों को वो कर सकते हैं कि जब आप प्रॉपर हेल्दी डाइट लेंगे, जब इसमें आपने सारे फ्रूट ग्रुप को प्रॉपर तरीके से अगर आप इस्तेमाल करेंगे, तो आपकी जो है आपको वो असरात नुमायाँ नहीं होंगे। देखिए आजकल जितनी ज़्यादा बीमारियाँ बढ़ती चली जा रही है, तो लोगों को अब अवेयरनेस आ रही है कि इंसान को हेल्थ पे भी फ़ोकस करना चाहिए अपने। मेरी आवाज़ आ रही है? जी, आपकी आवाज़ आ रही है, आपकी आवाज़ बिल्कुल क्लियर आ रही है। आवाज़ आ रही है? जी, जी, आपकी आवाज़ बिल्कुल क्लियर आ रही है। अच्छा, तो जिस तरह से हमारी लाइफ में जिस तरह से बीमारियाँ बढ़ती चली जा रही है, तो अब इंसान ज़्यादातर इस चीज़ को फ़ोकस कर रहा है कि अपने लाइफ़स्टाइल को बेहतरीन बनाए। और लाइफ़स्टाइल को बेहतरीन बनाने के लिए फिर लोग उसके बारे में सोचना भी शुरू कर दें। माइंडफुल थिंकिंग का होना बहुत ज़रूरी है कि हाज़िर दिमागी से आप पूरे वीक के लिए जो प्लानिंग करें कि मुझे इस तरह से खाना खाना है कि जिसमें सारे फ्रूट ग्रुप एवरी वीक हमारे शामिल हो, जैसे जिसमें सब्जियां भी शामिल हो, आपकी हर हफ्ते दाल भी शामिल होनी चाहिए आपकी ग़िज़ा में,
हर हफ्ते आपका गोश्त का भी इस्तेमाल हो, तो आपको माइंडफुल प्लानिंग के साथ, माइंडफुल अपना हाजिर दिमागी के साथ जो प्लानिंग करनी है हर तरीके से, कि हेल्दी डाइट किस तरीके से आप अपनी जिंदगी को बेहतर से बेहतरीन बना सकते हैं थ्रू आप फिजिकल एक्टिविटी भी साथ में रखें, क्योंकि यूजुअली ये मंथ मार्च का स्पेशली न्यूट्रिशन मंथ जो मनाया जाता है पूरी दुनिया में, तो अभी इस मंथ आपका वुमेन्स हेल्थ के हवाले से भी वुमेन्स डे भी बनाया जाता है और साथ में किडनी का भी डे बनाया जाता है। तो यही बात है कि हेल्थ को फोकस करें कि आप किस तरह से अपनी हेल्दी ईटिंग अपनी डाइट में शामिल कर सकते हैं। हमेशा ये कहा जाता है हेल्दी ईटिंग होती क्या है, कि क्या क्या चीजें आप लें और किस तरीके से लें, यानी आप बैलेंस करें। पूरे दिन में आप जो नाश्ता लेते हैं, आपका जो है पूरे दिन में किस तरह से नाश्ता होना चाहिए, कि स्मॉल फ्रीक्वेंट आप पूरे दिन को डिवाइड करें कि आपके नाश्ते में क्या होना चाहिए, किस तरीके से आप अपना वो रखें कि प्रोटीन भी हो, जिसमें फाइबर रिच फूड भी हो, कैल्शियम का भी इंटेक हो, ताकि आपको प्रॉपर, कहते हैं ना ब्रेकफास्ट आपका हमेशा बादशाहों की तरह होना चाहिए, लंच जो है आपका वजीरों की तरह होना चाहिए, और रात का खाना फकीरों की तरह। लेकिन हमारी रूटीन कुछ उल्टी हो चुकी है कि हम रात का खाना जो है बादशाहों की तरह करते हैं, दोपहर का खाना तो वजीरों की तरह, कभी कभी ब्रेकफास्ट करते कभी नहीं करते, तो ये चीज प्रॉब्लम करती है। यूजुअली ब्रेकफास्ट सबसे इम्पोर्टेंट मील है पूरे दिन का, और उसी को हम निग्लेक्ट कर जाते हैं, या तो हम स्किपिंग करने शुरू हो जाते हैं, या तो हम इसमें अगर हम इसको थोड़े आसानी से हमारे जो लिसनर्स हैं, हमारे जो इस वक्त हमें हमारा प्रोग्राम देख रहे हैं, उनको समझने के लिए अगर हम इसको एज वाइज से थोड़ा सा स्टार्ट कर लें अपनी जिंदगी को। फॉर एग्जाम्पल अगर हम बच्चों से स्टार्ट करते हैं, एक बच्चा है फॉर एग्जाम्पल 5 से लेकर 10 साल या 5 से 15 साल के जो बच्चे हैं, उनकी खुराक, उनका नाश्ता कैसे होना चाहिए, उनकी जो है फिर लंच, और फिर उसके बाद जो है उनका डिनर, अगर हम लोग बच्चों से स्टार्ट कर लें तो फिर इस तरह एज के हिसाब से तो ज्यादा आसानी होगी, ताकि हमारे इस प्रोग्राम को जो है जो भी हमारे पेरेंट्स देख रहे हैं, ताकि अपने बच्चों के बारे में थोड़े से कॉन्शियस हो जाए कि हम उनको क्या खिला रहे हैं। तो बच्चों का नाश्ता कैसे होना चाहिए, और कौन सी चीज जो लाजमी उनके नाश्ते में या उनके जो है जो एक दिन की खुराक में लाजमी होनी चाहिए। देखिए, शुरू कर वीनिंग टाइप के बच्चे जो होते हैं, जब स्टार्ट करते हैं खाना लेना, हमें सबसे पहले मुश्किल उसी वक्त आती है जब बच्चे की खुराक स्टार्ट की जाती है, यानी जब वो माँ का दूध खत्म करता है पीना और उसके बाद जो है वो खाना शुरू करता है, तो उसमें प्रॉब्लम यही आती है, माएँ अक्सर हमारे पास आके यही कंप्लेन कर रही होती है कि हमारा बच्चा खाना नहीं खा रहा, क्या ऐसी डाइट खिलाए। क्योंकि हमारा मेन मकसद होता है कि वो मेन पीरियड है जब वीनिंग डाइट बच्चा शुरू करता है खाना, वो मेन वक्त है जब बच्चे को खाने इंट्रोड्यूस करवाए जाते हैं। आप अपने हर तरह के जो भी सब्जियां हैं, दालें हैं, गोश्त है, उसको एक बाय स्टेप हर उसमें उसके खाने में इंक्लूड करते जाते हैं। जब आहिस्ता आहिस्ता जब वो चीज आप खिलाना शुरू करेंगे, तो आप बाद में ये वाली कंप्लेन नहीं रहती, अगर आप जो भी खा रहे हैं। जी 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 जी, मैं सुन रहा हूँ आपकी बात। तो जिस तरह से भी आप लेते हैं खाना, तो बच्चों को जो है वो सारी तरह की चीजें, अक्सर प्रॉब्लम क्या आती है कि जो भी हम खाते हैं, हम खुद नहीं खा रहे होते, हम बच्चों को कह रहे होते हैं कि ये चीज का इस्तेमाल करें। उसका नतीजा क्या होता है, बच्चे फिर बाद में ये कहते हैं हमारे पेरेंट्स तो खा नहीं रहे, क्योंकि उनका सबसे मेन पेरेंट्स जो है सबसे पहले इनके रोल मॉडल होते हैं, वो उन्हीं को ज्यादा ऑब्जर्व कर होते हैं, उनके साथ जो फैमिली होती है, जो इनके भाई बहन होते हैं, उन बच्चे जो है ना उन्हीं को देख के सीख रहे होते हैं कि वो क्या खाएंगे क्या नहीं खाएंगे। तो इसी वजह से कहा जाता है कि वो जो मेन टाइम पीरियड है, जो पीक टाइम पीरियड है, जब बच्चा खाना शुरू करता है, तो उस टाइम पर जो है बच्चों के खाने में सारे हर तरह के डाइट्स जो है आपकी सब्जी दाल, हर तरह के कलर्स, अल्लाह ने बहुत सारे खानों के कलर्स मुख्तलिफ रखे, तो वो हर तरह के कलर्स ऐड करने चाहिए। तमाम सब्जियां, तमाम दालें एक के बाद एक इंट्रोड्यूस करवानी चाहिए। जब बच्चा वो खाना सीख जाएगा, तो जब वो 1 साल 2 साल के बाद जब बच्चा प्रॉपर खाना शुरू करता है, तो उसको इतनी प्रॉब्लम नहीं होती, और इवन तो पेरेंट्स को भी इतनी स्ट्रगल नहीं करनी पड़ती, क्योंकि वो खाने का उसको टेस्ट पता होता है। क्योंकि जब तक हम कोई चीज का टेस्ट नहीं करते, हमें नहीं पता चलता कि वो किस तरह से उसका जायका होगा, उसका फ्लेवर क्या होगा, उसका किस तरह से आपको खाने के बाद उसकी फीलिंग आएगी। क्योंकि हर कलर में अल्लाह ने अपनी ग़िज़ाइयत रखी है, हर उसके जैसे कुछ फ्रूट्स में विटामिन ए है, कुछ में मिनरल्स है, कुछ में आपको कार्बोहाइड्रेट मिलेगा, कुछ में आपको कंटेंट प्रोटीन का ज्यादा मिलेगा, कुछ को आपको जो है वो फैट्स का कंटेंट ज्यादा मिलेगा। तो इन सारी चीजों को आपको शामिल करना है एक के बाद एक। तो बच्चों की डाइट में आप कोशिश करें दूध का इस्तेमाल ज्यादा रखें, क्योंकि उनकी ग्रोइंग एज होती है, तो उनको कैल्शियम और विटामिन डी की बहुत ज्यादा जरूरत होती है। तो मिल्क एंड मिल्क प्रोडक्ट का इस्तेमाल होना चाहिए उनकी डाइट में। फिर आप सीरियल्स का इस्तेमाल करें, क्योंकि वो फाइबर रिच है और आयरन रिच है।
उसमें आयरन की मिकदार ज्यादा होती है, तो आप दलिया वगैरह हो गया, सीरियल्स इस तरह के भी, आपके साबूदाना हो गया, पॉरेज हो गया, इसके अलावा जौ का दलिया हो गया, मुख्तलिफ दलिया आपको मिलते हैं, तो आप उसको वेरिएशन आप कर सकते हैं। चाहे तो आप उसमें सब्जियां ऐड करके बच्चे को जो है एक प्रॉपर वो करें। अब जाहिर सी बात है, जब शुरू में बच्चा जब होता है तो वो फौरन से हर चीज खाता नहीं है, उसके पीछे भागना पड़ता है माँ बाप को, क्योंकि वो एक जगह पे बैठ के नहीं खा सकता। तो कोशिश कीजिए कि वो ऐसा हो कि अपीलिंग और अट्रैक्ट करे खाना, क्योंकि बच्चों को जो है ना वो प्रेजेंटेबल लुक अच्छा लगता है जिसमें कलर्स हो मल्टीपल। अच्छा, हमारे जो आज की गेस्ट है, मेरे ख्याल से कि उन्होंने अपने इंटरनेट को भी सही प्रॉपर जो है बैलेंस जो है शेड्यूल नहीं बनाया है। और चलते हैं हम थोड़े से मुख्तसर से ब्रेक पे, और ब्रेक के बाद जो है कंटिन्यू करेंगे यहाँ से बच्चों की जो है खुराक कैसी होनी चाहिए। हर मुद्दे पे होगी बात, सियासी, माशरा और जाती मसलात। देश दुनिया की हर खबर, हर एक पहलू पे रखेंगे पैनी नजर। मिलेगा आपको जी, ब्रेक से पहले जो है हमारे जो आज की गेस्ट है उनकी मेरे ख्याल से इंटरनेट की जो डाइट है, जो खुराक है, वो ज्यादा पावर नहीं है, और ज्यादा जो है उनको मेरे ख्याल से कि प्रॉपर डाइट नहीं मिली। इस वजह से ऐसा लग रहा है कि उनकी भी, मैं इनको थोड़ा सा करता चलूं, क्योंकि जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, वो बहुत ज्यादा अहम क्वेश्चन जो है हमें हमने स्टार्ट किया था थोड़ा इंटरनेट की वजह से शायद कमजोर हो गए। वहीं से स्टार्ट करते हैं, जैसे आपने कहा कि बच्चों की खुराक में दूध का इस्तेमाल लाजमी होना चाहिए। अगर आप हमें सुन सकती हैं? जी बिल्कुल, आवाज आ रही है मुझे, आपको आ रही है आवाज? जी जी जी। सो ये इसके अलावा जो है फिर आप कुछ चीजें ऐड करना चाह रही थी? बच्चों को जो है वो दूध का इस्तेमाल बढ़ाना चाहिए। दूध 2 से 3 कप एटलीस्ट आपको देने चाहिए, 3 कप मिल्क एंड मिल्क प्रोडक्ट का इस्तेमाल होना चाहिए, क्योंकि मिल्क वो चीज़ है कि उनके बोन्स के लिए, उनका मतलब दांतों के लिए और ओवरऑल बॉडी फंक्शनिंग के लिए ज़रूरी है कैल्शियम। जितना वो बच्चे की ग्रोथ के लिए बेहतर है। आयरन का इस्तेमाल, क्योंकि आयरन रिच फूड का इस्तेमाल करना चाहिए, क्योंकि जाहिर सी बात है ब्लड की कमी होगी तो बहुत सारी प्रॉब्लम्स हो सकती है बच्चे को। तो उसमें आप सीरियल्स वगैरह का इस्तेमाल बढ़ाइए, और सब्जियों का इस्तेमाल, क्योंकि हरे पत्ते वाली सब्जियों में ज्यादा जो है आयरन मतलब रिच फूड होता, आयरन ज्यादा उसमें पाया जाता है। तो आप जो है सब्जियों का, गोश्त का इस्तेमाल, सब्जियों में भी और गोश्त में भी काफी ज्यादा आयरन होता है। इसके अलावा बाकी ड्राई फ्रूट्स आपके हो गए, खजूर है, किशमिश वगैरह है, तो इस चीजों में भी ज्यादा होता है, क्योंकि जो भी सीरियल्स यूजुअली आजकल होते हैं तो आप उसमें नट्स वगैरह ऐड ऑन करके उसमें और ज्यादा न्यूट्रिशन आप उसकी बढ़ा सकते हैं। तो कोशिश कीजिए नाश्ता आपका इस तरह से हो, और थोड़ा थोड़ा करके दे, यानी स्मॉल फ्रीक्वेंट मील दे। बच्चे को ज्यादा फोर्स ना करें, बच्चे को मेरे ख्याल से कि हमारी जो आज की गेस्ट है उनके साथ हमें मौका सही नहीं मिल रहा है बात करने का, और बार बार जो है इंटरनेट का इशू आ रहा है। और मुझे ऐसा लगता है कि हमारे वो तमाम लोग जो कि इस वक्त हमें कमेंट्स भी कर रहे हैं कि अ, जी, अभी कुछ लोग हमें कमेंट्स कर रहे हैं कि आवाज़ जो है थोड़ी कट हो रही है, तो माज़रत ख़्वाह है। इंटरनेट का कुछ इश्यू है जो कि ना कि हमारे हाथ, मेरे हाथ में, ना कि मेरे ख़्याल से अज़हर रूही के हाथ में है। हम कोशिश करेंगे कि ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन जो है लिए जाएँ, और ताकि जो है जो इम्पोर्टेंट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन मैं कोशिश करूँ कि वही क्वेश्चन आज की डेट से पूछ लूँ, और ताकि आज के शो का जो करने का मकसद है वो आप तक मिल जाए। वंस अगेन मैं स्टार्ट कर लेता हूँ कि बच्चों की हमने खुराक जैसे हम डिस्कस कर रहे थे कि बच्चों के डेली रूटीन में दूध का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। लेकिन अगर हम दूध की बात कर लेते हैं, तो आजकल जो कंपनी वाले जो प्रोडक्ट मिलते हैं, जो दूध मिलते हैं, उनके बारे में भी कुछ लोगों का कॉन्सेप्ट है कि इसमें केमिकल्स ज़्यादा होते हैं, ये ज़्यादा हेल्दी दूध नहीं है। तो अब ये भी क्वेश्चन है कि घर में तो अब गाय बकरियां तो रख नहीं सकते हैं कि बच्चों के लिए स्पेशल वो रख लें। अब ये किस तरह जो है मेक श्योर करें कि हाँ चलो ये दूध इतना ही हेल्दी है जितना कि जो कि किताबों में हमें जो है पढ़ाया जाता है कि नहीं, बच्चों के लिए दूध जरूरी है और ये सारी चीजें। देखिए बहुत सारी कंपनी जो है
दूध ज़्यादा बेहतर है, अगर आप फ्रेश मिल्क ले लें तो ज़्यादा अच्छी बात है, लेकिन वही बात है कि फ्रेश मिल्क में भी जो है वो मिलावट तो होती ही है, लेकिन एटलीस्ट कुछ हद तक तो आपको मिल ही जाएगा, क्योंकि आपको उसका पता है कि 2 से 3 दिन में वो दूध खराब हो जाएगा, वो ज़ाहिर-सी बात है वो ज़्यादा देर तक आपका वैसा नहीं रहेगा जैसा होना चाहिए। और फिर उसके अगर दूध ना सही तो दूध से बनी हुई अशिया भी आप ले सकते हैं, तो आप दही का इस्तेमाल कर लें, एटलीस्ट कुछ तो आपके उसमें जाएगा, कैल्शियम और उसका इंटेक तो आपको मिल जाएगा, विटामिन डी वगैरह का, तो आप मिनरल्स तो आपको कहीं से मिल जाएंगे, लेकिन ये है कि जो आपका पैकेट वाला दूध है तो वो वाली चीज है कि उसमें हमेशा जो है केमिकल्स तो मिलाए जाते हैं, क्योंकि एज अ प्रिजर्वेटिव, क्योंकि ताकि वो लॉन्ग टर्म के लिए आपका प्रिजर्व हो सके, जो चीज प्रिजर्वेटिव मिलाई जाती है तो वो यकीनन उसमें आपकी प्रिजर्वेटिव शामिल होते हैं, जो कि लॉन्ग टर्म, क्योंकि उसमें एक्सपायरी डेट हमेशा लिखी होगी, या तो 6 मंथ या ईयर लिखा हुआ होगा, तो जो चीजें पैकेट में होती है तो वो जाहिर सी बात है केमिकल्स तो रहेंगे, और वो कुछ हद तक आपको देंगे, और आजकल बहुत सारी चीजें लेबलिंग जरूर होती है कि ये आपको इतने % आपको विटामिन भी दे रहा है, कैल्शियम भी दे रहा है, लेकिन एटलीस्ट ओपन दूध में ये वाली चीज नहीं होती, लेकिन आजकल उसमें भी बहुत सारे प्रॉब्लम्स आते हैं, बट एटलीस्ट कुछ हद तक तो आपको मिल जाएगा, क्योंकि आप बॉईल करोगे तो आपके बहुत सारे जरासीम उसमें खत्म हो जाएंगे, और आपको पता है कि वो आपको खुद प्रिजर्वेटिव आपको मिलाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आपको पता है 2 से 3 दिन के बाद वो दूध खराब भी हो जाएगा। अच्छा, जैसे बच्चों की अब जैसे अब हमने जो है अभी बात कर ली, अगर हम लोग फिर टीन एज से बाद की जो एज है मर्द औरत की, लड़का और लड़की की, अमूमन आजकल जो हम देख रहे हैं यंग एज में आयरन डिफिशियंसी के इशू ज़्यादा है, खून की कमी, और बच्चों में भी जो है, जो हमने कभी सुना भी नहीं था कि बच्चों में भी जो है अक्सर बच्चों के केसेस आ रहे हैं कि उनको शुगर का इशू है, डायबिटीज़ है, कुछ हाइपोग्लाइसीमिया में चले जाते हैं, कुछ जो है इन तरह चीज़ें भी हैं। तो आप क्या समझती हैं कि जितने भी इशू हैं, क्या ये खुराक की वजह से हैं कि प्रॉपर जो है बैलेंस डाइट नहीं लिया जा रहा, या कुछ जो है आप इस तरह की जो केसेस आपके सामने भी आते होंगे हॉस्पिटल वगैरह में, तो आप क्या सजेस्ट करती हैं? देखिए, बहुत सारी वजूहत है जिसकी वजह से ये प्रॉब्लम्स आ रही है, क्योंकि जाहिर सी बात है जो प्रेगनेंसी की हालत में, क्योंकि मेन चीज आपके प्रेगनेंसी में बच्चे को जो जब माँ खुद इतनी ज्यादा वेल नरिश नहीं होगी, तो जाहिर सी बात है जो आने वाला बच्चा होगा तो उसमें भी डेफिशिएंसी तो आएगी कि बच्चे, अब माँ में अगर वो चीजें न्यूट्रिशन की कमी है, वो डेफिशिएंट पहले से ही है आयरन की और इसमें, तो वो जाहिर सी बात है जब बच्चा पैदा होता है तो उसकी जो माँ जो ग़िज़ा ले रही होती है वो यकीनन जो उसके न्यूट्रिएंट्स है वो बच्चे में ट्रांसफर होते हैं, तो जाहिर सी बात है माँ अगर हेल्दी नहीं होगी तो आने वाला बच्चा भी हेल्दी नहीं होगा। तो क्यों कहा जाता है कि प्रेगनेंसी का जो टाइम पीरियड होता है तो उसमें एक अच्छी ग़िज़ा खानी चाहिए माँ को हर तरह की मतलब सब्जी, दाल, गोश्त, अनाज, हर चीज का इस्तेमाल एक बैलेंस उसमें रखना चाहिए, क्योंकि कहा जाता है कि 300 प्लस एडिशनल रिक्वायरमेंट हो जाती है प्रेगनेंसी में, तो जब माँ जब हेल्दी होगी तो बच्चे में यकीनन वो आएगी, यानी 300 एडिशनल आपको कैलोरीज अपनी खाने नॉर्मल खाने में 300 एडिशनल आपको कैलोरीज लेनी है। रही बात के बाद, अच्छा, यहाँ पे थोड़ा सा मैं बात कर चलूं, अगर वो ये कैलोरीज वगैरह नहीं लेती तो इसके साइड इफेक्ट क्या होंगे? अगर वो इस तरह जो है हेल्दी डाइट नहीं लेगी, जो प्रेग्नेंट खातून होगी, तो उनकी साइड इफेक्ट वुमेन पे क्या होंगे और बच्चे पे क्या होंगे? बच्चे, जाहिर सी बात है माँ में भी जो है आयरन की कमी होगी प्लस उसके अलावा कैल्शियम की कमी होगी, आने वाले वक्तों में वो मुख्तलिफ बीमारियों का शिकार, और वैसे भी आजकल बहुत यंग एज में जो है ऑस्टियोपोरोसिस और आर्थराइटिस की प्रॉब्लम हो जाती है, जाहिर सी बात है आपके अंदर खून की कमी भी हो रही है, फिर मुख्तलिफ बीमारी आपकी हार्मोनल इम्बैलेंसेस हो जाते हैं, उसके बाद फिर आप जो है बच्चे में, जाहिर सी बात है जो चीज बच्चे में नहीं आएगी तो बच्चा भी फिर विटामिन डी का डेफिशिएंसी उसमें आएगी, आयरन की डेफिशिएंसी होगी, और तो और अब आजकल के हालात ऐसे हो गए कि हमने अपना लाइफस्टाइल इतना फास्ट कर दिया है कि हम हर चीज जो है ना रेडी टू कुक में ज्यादा प्रेफरेंस दे रहे होते हैं, ना कि पहले जमाने में अगर देखा जाए तो हम हेल्दी डाइट में बहुत ज्यादा खाना जो होता था फैमिली के साथ खाना होता था और घर में बनाते थे सारे खाने और सब मिलके बैठ के खाया करते थे, लेकिन हमने अपनी रूटीन लाइफ को इतना फास्ट कर दिया जिसका नतीजा ये हुआ है कि हमने अपनी चीजों को, जो पुरानी हमारी रिवायतें थी उसको हमने खत्म कर दिया, और बस हमें ये होता है कि जल्द से जल्द कोई भी चीज फौरन मिल जाए, फौरन हो जाए, और फौरन अगर हमारे पास बहुत सारे पेशेंट आते हैं वो ये कहते हैं कि हम फौरन से हमारा वेट रिड्यूस हो जाए, या हमें अगर वजन बढ़ाना है तो फौरन से हर चीज है, तो हम शॉर्टकट
काटने के इतने आदी हो गए कि हमें हर चीज होता है कि रातों रात हर चीज मिल जाए। कोई भी फ्रूट जो है वो मिरेकल फ्रूट नहीं होता कि आपको जो है ना जादू हो जाए और आपकी जादू की छड़ी घुमाए और आपको सब चीज हासिल हो जाए। तो उसके लिए आपको मेहनत करनी पड़ती है। क्यों कहा जाता है लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन। जब आप लाइफ स्टाइल मॉडिफिकेशन करेंगे तो आपकी काफी चीजों में फर्क आएगा। इंसान जो है अपनी चीजों में खाने के हवाले से अगर आप वो रखें, अपना लाइफस्टाइल को थोड़ा सा चेंज करें, मॉडिफाई करें। आजकल के जमाने में जब है ना, पहले के जमाने में लोग इतना काम करते, अगर वो इतनी खुराक लेते भी थे तो अपने अपने जो है ना जिस्म को इस्तेमाल करते थे, अपनी कैलोरीज को बर्न करते थे। वो इतना चलते थे, इतने इतने मीलों सफर करते थे, चल के जाया करते थे। हमारे यहाँ तो अब वो वाली चीज हो गई है कि रिमोट हमारे हाथ में होना चाहिए, रिमोट दबाए तो ये काम हो गया, रिमोट दबाए तो वो काम हो गया। तो मतलब हमारी टोटली दुनिया जो है ना गैजेट्स पे डिपेंडेंट हो गई। तो इसका नतीजा ये हुआ है कि हमने अपनी खुराक पे तवज्जो देना खत्म कर दी और शॉर्टकट वे में ज्यादा हमने कोशिश की है, फास्ट फूड का इस्तेमाल ज्यादा शुरू कर दिया है कि जितना हो सके हम जंक फूड ले, चिप्स बर्गर जो हमें इजीली अवेलेबल हो, ताकि हमें मेहनत ना करना पड़े। जब से हमने ये मेहनत वाला कॉन्सेप्ट को खत्म किया ना कि हमें मेहनत, जब हरकत नहीं होगी तो बरकत भी नहीं होगी। तो हमें जब तक हरकत करेंगे तो हमारी चीजों में बरकत भी होगी। और हमारी जो वो है फिजिकल एक्टिविटी, पानी का इस्तेमाल बहुत कम से कम करते हैं लोग। ज्यादातर जो है ना उसको पानी को रिप्लेसमेंट कैसे करते हैं कि जूसेस का इस्तेमाल बढ़ा देते हैं या कोल्ड ड्रिंक्स का। देखिए जो चीज पानी है ना, पानी का रद्दोबदल कुछ भी नहीं है, या नेमल बदल वो एक ऐसी वो है कि उससे आपके कितनी जो आपके अंदर जो आपके अंदर गंदी चीज होती है वो आपके खारिज करते हैं। जितना आप पानी पियेंगे आपको जो है ना फैट भी आपका वो रिड्यूस होगा, आपको जो है आपका वजन भी कम होगा उससे, मतलब आपकी डाइजेशन प्रॉपर होगा। लेकिन पानी पीने के भी एक मेन औकात है कि पानी जो है ना कभी भी खाने के बीच में नहीं पीना चाहिए, हमेशा खाने से पहले पीना चाहिए। हमारे यहाँ होता है कि खाने को डाइजेस्ट करने के लिए पानी पिया जा रहा होता है और उसका नतीजा जी जैसे अभी आपने जिक्र किया, सॉरी बात आपकी मैंने काट दी, कि प्रेग्नेंट वुमेन जो है, या आपने पानी का जिक्र किया, कुछ लड़कियां तो ऐसी भी होती है जिनकी पहली प्रेगनेंसी होती है तो वो अपनी अर्ली प्रेगनेंसी में नूडल्स, फ्रेंच फ्राइज और या जूसेस वगैरह का इस्तेमाल ज्यादा करती है, सही? तो अर्ली डेज की मैं बात कर रहा हूँ। तो ऐसे जब इस तरह के जो खुराक होंगे, और ऑफ कोर्स अगर आप उनको मना करते हैं, अगर आप घर के बड़े हैं मना करते हैं, तो फिर तो घर का माहौल भी खराब हो जाता है। अगर सास मना कर दी है और फिर वो कहती है कि सास मेरी दुश्मन है, या सास कंजूस है, या सास जो है वो पैसा खर्च नहीं करना चाहती, तो वो इसी पे भी लड़ाइयाँ शुरू हो जाती है। तो सास बेचारी भी खामोश हो जाती है कि चलो बहू को करने तो जो करना है करने, लेकिन वो स्टार्ट ही जो है नूडल्स, फ्रेंच फ्राइज और जूसेस वगैरह पे चल रहे थे। ऐसे खवातीन की जो है सेहत के बारे में और खास तौर पर उनको क्या क्या मुश्किलात हो सकती है लेटर? देखिए इसी वजह से देखिए कभी कभी कभार खाना प्रेगनेंसी में तो चले, कभी कभी होता है इंसान को दिल, क्योंकि बहुत ज्यादा कुछ लोगों को वॉमिटिंग वगैरह हो रही होती है, उनसे खाना नहीं खाया जाता, तो उनके लिए एक अलग हेल्दी फूड्स होते हैं जो कि आपकी मॉर्निंग सिकनेस वगैरह को खत्म करते हैं, या उनकी क्रेविंग वगैरह को अगर कभी हो रही होती है तो उसका रिप्लेसमेंट होता है। तो कोशिश कीजिए। आप देखिए अगर आप एक आध दफा खाते तो कोई मसला नहीं, लेकिन यही चीज अगर आप कंटिन्यूस इस्तेमाल करती है तो अब आप आजकल देखिए कि कितने आजकल ऐसे केसेस है जो इन दी एंड 8th और 9th मंथ में जो है जीडीएम केस यानी गेस्टेशनल डायबिटीज हो जाती है। उसका नतीजा या फिर उनकी ग्रोथ बच्चे की ग्रोथ से ज्यादा हो रही होती है और बच्चे का वजन नहीं बढ़ रहा होता, लेकिन माँ का वजन बढ़ता चला जाता है। ये चीजें जो है ना वजन बढ़ाती है, और फिर उसमें कोई आपकी कोई हेल्दी उसमें कोई न्यूट्रिएंट्स नहीं पाए जाते, उसमें आपकी ज्यादातर कैलोरीज होती है और फैट्स का कंटेंट ज्यादा होता है, और उसका नतीजा ये होता है इन दी एंड आपको जो है डायबिटीज हो जाती है, ब्लड प्रेशर शूट अप हो जाता है, और फिर वो वाली कॉम्प्लिकेशन शुरू हो जाती है। इवन वो कार्डियक इश्यूज भी स्टार्ट हो जाते हैं, कुछ को बहुत ज्यादा ब्रीदिंग प्रॉब्लम हो जाती है और बहुत सारे रिलेटेड प्रॉब्लम स्टार्ट हो जाते हैं, क्योंकि ये प्रॉपर उस टाइम पे खाना नहीं खा रही होती है। उस टाइम पे मतलब कोई भी कह रहा होता है तो ऐसा लग रहा होता है कि वो हमारा जान का दुश्मन बना हुआ है, लेकिन वो हमारी भलाई चाह रहा है। सबसे पहले इंसान अपने बारे में सोचे कि हम अपने बारे में चाहते क्या है। इंसान जब तक अपने बारे में नहीं सोचेगा कि हमें अपनी हेल्थ के लिए क्या चीज जरूरी है और क्या चीज हमारे लिए बेहतर है और कितना हमें लेना चाहिए, जब तक इंसान अपने बारे में नहीं सोचेगा। क्यों कहा जाता है माइंडफुल थिंकिंग क्यों जरूरी है? क्योंकि जाहिर सी बात है जब तक इंसान अपने लिए नहीं सोचेगा तब तक
कुछ भी अपने लिए नहीं कर सकता, क्योंकि फर्स्ट प्रायोरिटी इंसान की हेल्थ है। अगर इंसान अपनी हेल्थ को खो देगा, इंसान ने समझे सब कुछ खो दिया, क्योंकि हेल्थ इज वेल्थ। हमेशा बचपन में पढ़ते आते हैं ना कि इंसान को अच्छी जिंदगी गुजारने के लिए अच्छी ग़िज़ा की जरूरत होती है। तो अच्छी ग़िज़ा खाने के लिए हमें थोड़ी मेहनत भी करनी पड़ती है। और जो अल्लाह ने हमारे लिए इतनी सारी नेमत बनाई है, और इतनी नेमतों के, हर नेमतों के फवायद अलग अलग है, कि हम अगर उन चीजों का इस्तेमाल करें तो हम अपनी जिंदगी को बहुत बेहतर से बेहतरीन बना सकते हैं, और बहुत सारी बीमारियों से छुटकारा पा सकते हैं सिर्फ अच्छी प्रॉपर प्लानिंग से। अगर आप हेल्थ के हवाले से प्रॉपर प्लानिंग करेंगे तो बहुत ज्यादा बेहतर हो सकता है। जी, कुछ लोग क्वेश्चन आना शुरू हो गए, और वो जो है हम लोग शामिल तो नहीं कर सकते, लेकिन एक जो है खातून जो है वो पूछ रही कि उनकी बेबी है जो ओके इस वक्त 6 साल है और उनको शुगर का इश्यू है। तो मुझे जो है क्या एहतियात करना चाहिए? वो आइसक्रीम की शौकीन है और आइसक्रीम बहुत ज़्यादा शौक से खाती है। क्या मुझे आइसक्रीम या कोल्ड ड्रिंक वगैरह अपनी बेबी को जो शुगर फ्री होते हैं देने चाहिए या नहीं? देखिए, कोल्ड ड्रिंक तो जो आपकी कोल्ड ड्रिंक जितनी भी आती है आपकी, ये किसी के लिए भी सेव नहीं है, चाहे वो बच्चे हो या बड़े हो, क्योंकि वो सोडा ड्रिंक्स आप लेते हो, ये आपके लिए कोई बेनिफिशियल नहीं है। सबसे पहले तो वो वाली चीज है ना, घर में फैमिली अपने घर में खुद से पहले स्टार्ट करे, अपने पेरेंट्स, बच्चे जो पेरेंट्स को देखते हैं कि वो पी रहे हैं, और बच्चे के सामने अगर आप पीते हैं तो बच्चों को भी ये होता है कि हाँ, जब बड़े पी रहे हैं तो हम क्यों ना पिए। तो जाहिर सी बात है कि सबसे पहले आप उसको समझाएं इन सारी चीजों को, और वो चीजें बताएं कि हेल्दी किस तरह से। अब डायबिटीज में जो है जूसेस वगैरह का इस्तेमाल, देखिए जब शुगर लो है तब तो ठीक है, आप थोड़ा सा वो देखिए, आप उसकी शुगर लेवल को नॉर्मल कर सकते हैं, लेकिन हर चीज को लिमिट क्वांटिटी में देना है, ठीक है। अब मीठे का इस्तेमाल तो कहा जाता है टोटली बंद करना है। तो अब मीठा, हमारे यहाँ सिर्फ ये कॉन्सेप्ट है कि शुगर अगर ले रहे हैं तो वही सिर्फ मीठा है, अदरवाइज और दूसरी चीज मीठी नहीं है। अब उसके लिए जो है, हम जो घर में हम चपाती यूज कर रहे होते, फ्रूट्स खा रहे होते, हम जो सब्जियां खा रहे होते, सलाद का इस्तेमाल कर रहे होते, तो ये सारी चीजों में कार्बोहाइड्रेट होता है। हमें कार्बोहाइड्रेट दूसरी शक्ल में मिल रहा होता है, ना कि जो आपका जो वो है शुगर है। तो वो शुगर सिर्फ जो नजर आ रहा होता है टेबल शुगर, तो ये सिर्फ टेबल शुगर जरूरी नहीं है, मतलब ये जो चीजें जो आप ले रहे हो हर चीज में कार्बोहाइड्रेट होती है। तो हमें उन सारी चीजों को बैलेंस करना है। फ्रूट्स, वेजिटेबल्स आप लीजिए, उसमें कोई मना नहीं है। सिर्फ जो आपके बेटे को जो वो रखना होगा, बच्चे को, तो वो दूध का इस्तेमाल वो कर सकते हैं, सारी सब्जियां खा सकते हैं, सारी दालें खा सकते हैं, सारे फ्रूट्स ले सकते हैं, लेकिन उस चीज को आपको मैनेज करना है स्मॉल फ्रीक्वेंट मील में, यानी ब्रेकफास्ट, लंच और डिनर, और बीच के स्नैक टाइमिंग जो होते हैं, मिड मॉर्निंग और आपका टी टाइम हो गया, तो ये सारी चीजें आपको इस्तेमाल करनी है। तो जब आप ये चीजों को इस्तेमाल करेंगे तो डेफिनेटली आपको जो है पूरे दिन की वो ग़िज़ाइयत मिल जाएगी। लेकिन आइसक्रीम और वंस इन अ ब्लू मून ओके, कभी कभी खा ले तो कोई मसला नहीं, लेकिन उस चीज का रेगुलर रूटीन में इस्तेमाल करना वो सेहत के लिए नुकसानदेह, क्योंकि उसमें फिर फैटनिंग का इस्तेमाल ज्यादा, और फिर आगे जाके बच्चे को ओबेसिटी भी हो सकती है, क्योंकि आजकल बहुत कॉमन है चाइल्डहुड ओबेसिटी। सही, अभी चलते हैं मुख्तसर से ब्रेक पे, और ब्रेक के बाद जो है कंटिन्यू करेंगे। जी, ब्रेक से पहले जो है क्वेश्चन और थे बच्चों के बारे से। हम कोशिश करेंगे कि एक दफ़ा फिर अज़रा रोई को नेक्स्ट शो में दोबारा बुलाएंगे, क्योंकि आज थोड़ा सा टेक्निकल इश्यूज हैं, कुछ नेट के भी इश्यूज हैं, और मुझे बहुत सारे लोगों के सवाल भी जो है मौसूल हो रहे हैं, लेकिन मैं कोशिश करूंगा कि ये सारे सवाल मैं अगले शो में फिर जो है अज़रा रोई के साथ जो दोबारा शो एक होगा उस पर जो है मैं पूछ लूंगा। मुख्तसर सा आखिर में एक दो क्वेश्चन क्विकली करता जाऊंगा, ये टाइम भी जो है हमारा जो है खत्म हो रहा है। कोलेस्ट्रॉल का बड़ा इशू है, बच्चा तो खैर नहीं, आजकल मर्द हो या औरत हो, जवानी हो या बुढ़ापा हो, हर एक को इशू आजकल रहे कोलेस्ट्रॉल लेवल जो इनके हाई होते हैं, और कोलेस्ट्रॉल की वजह से बहुत सारे दूसरे मसाइल भी होते हैं। तो हमारी रूटीन की लाइफ में कौन सी ऐसी खुराक है या कौन सी ऐसी चीजें हैं जो कि अगर हम शामिल कर लें तो इसकी वजह से
हमारी कोलेस्ट्रॉल लेवल जो है वो मेंटेन रहेगा, या कौन सी चीज़ें हमें अवॉइड करनी चाहिए अपनी डेली लाइफ? देखिए, हमारे यहाँ प्रॉब्लम ये आती है कि हम जो जॉब गोइंग लोग होते हैं तो वो ज़्यादातर बैठने का काम ज़्यादा कर रहे होते हैं और वो वॉक वगैरह कर नहीं रहे होते हैं। और हम जो खा रहे होते हैं हम लोग उसको बर्न नहीं कर रहे होते, हमारी कैलोरीज बर्न नहीं होती और नतीजा ये होता है कि हमारा वजन भी बढ़ना शुरू होता है और कोलेस्ट्रॉल वगैरह भी ज़्यादा होना शुरू होता है। और कोलेस्ट्रॉल जब बढ़ना शुरू होता है तो आगे जाके हमें हार्ट के भी इश्यूज होने के चांसेस रहते हैं। तो इस चीज़ को हम कैसे कम कर सकते हैं? हमें अपनी रूटीन में सबसे फर्स्ट जो सबसे हमारे लिए मुश्किल काम होता है फिजिकल एक्टिविटी को शामिल करना। तो फिजिकल एक्टिविटी हमें करनी चाहिए, कुछ नहीं सही तो आप सिर्फ वॉकिंग ही कर लें। अगर फिजिकल रात के खाने से सबसे बेस्ट टाइमिंग वॉकिंग का तो आपका मॉर्निंग का है, ब्रेकफास्ट से पहले। अगर आप रोजाना अगर आधे घंटे की आधे पौने घंटे की वॉक भी कर लें तो आपके लिए बहुत अच्छा है कि आपकी पूरी दिन जो है ना आप बहुत ज्यादा तंदुरुस्त रहेंगे, आप फुल ऑफ एनर्जेटिक रहेंगे और फुल आपकी ना बॉडी जो है ना अच्छी रहेगी। और इसके अलावा दूसरी चीज फिर आप जो है अपने खाने में पानी का इस्तेमाल बढ़ाएं। यूजुअली हम लोग खाने में पानी कम ले रहे होते हैं और आप जो है जूसेस और इस तरह की चीजों का इस्तेमाल ज्यादा कर रहे होते हैं, कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह का, तो इसको अवॉइड करें। थर्ड चीज, जो बाहर के हम बहुत ज्यादा खाने के आदी हो गए, बर्गर पिज्जा इस तरह की जो चीजें हम ले रहे होते हैं, फ्रेंच फ्राई यानी फास्ट फूड जो हम ले रहे होते हैं उसको अपनी लाइफ में कट डाउन करें। जो डीप फ्राइड आइटम का इस्तेमाल हम बहुत ज्यादा करते हैं तो उसकी जगह पर आप जो है हेल्दी स्नैक्स का इस्तेमाल करें। या तो आप कोई जो है हैंडफुल ऑफ वो ले लीजिए, आप नट्स वगैरह, या फिर जो है आप फ्रूट्स का इस्तेमाल करें, फ्रूट सबसे ज्यादा हेल्दी है। और इसके अलावा जो दूसरी चीज है आप अपने सैलेड्स का इस्तेमाल करें। और हमारे यहाँ प्रॉब्लम ये होता है कि हम नट्स वगैरह ज्यादा नहीं फोकस करते, क्योंकि हम जब नट्स खाने लगते हैं तो हमारी कोई क्वांटिटी नहीं रहती और हम जो है ना एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी नट्स खाना शुरू हो जाते हैं। तो आप जो है भुने हुए चने ले लें, वो सबसे बेस्ट है। और इस तरह की चीजें इस्तेमाल करें जिससे आपको जीरो कैलोरीज यानी आपको आपकी बॉडी में कैलोरीज ज्यादा आपको ना मिले, आपको कम कैलोरीज में आपका काम भी हो जाए और आपकी जो क्रेविंग होती है वो भी खत्म हो जाए। थर्ड चीज, इसके अलावा ये कि आप सब्जियों का इस्तेमाल बढ़ाएं, सैलेड्स वगैरह का इस्तेमाल है। हमारे प्रॉब्लम क्या आती है कि हमारे आदत ये है कि हम सैलेड्स को सबसे लास्ट चॉइस रखते हैं, लास्ट ऑप्शन में रखते हैं और ज्यादा हमारी कोशिश क्या होता है मीट ग्रुप का इस्तेमाल करें और उसका नतीजा ये होता है कि हम मीट बहुत ज्यादा लेने लगते हैं और सब्जियां, क्योंकि जो चीजें हमें वाइटामिन जो हमें सबसे ज्यादा मिलते हैं और जो हमें फाइबर जो मिलता है सबसे ज्यादा वो हमें सब्जियों से मिलता है। सब्जी दाल का इस्तेमाल बढ़ाएं अपने खाने में और सीरियल्स का इस्तेमाल ज्यादा करें क्योंकि उसमें फाइबर रिच होता है तो वो आपके कोलेस्ट्रॉल कम करने में आपको बेनिफिट देंगे। फ्लैक्स सीड्स, चिया सीड्स, ये सारे जो सीड्स होते हैं ये भी आपके उसमें ओमेगा 3 ओमेगा 6 फैटी एसिड है तो वो भी आपको हेल्प करते हैं कोलेस्ट्रॉल को कम करने में। तो अपनी रूटीन यानी लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन का करना बहुत जरूरी है। अपनी लाइफ को चेंज करें, जो आप पहले थे जिस तरह से, और अब अगर इंसान जब हेल्दी डाइट और जब सोचता है कोई कि अपनी लाइफ को, तो क्वालिटी इंपॉर्टेंट होती है ना कि क्वांटिटी। तो क्वालिटी ऑफ लाइफ को बेहतरीन बना अपनी, क्योंकि क्वांटिटी ऑफ लाइफ को देखेंगे तो कुछ हासिल नहीं है। जिंदगी बहुत अल्लाह की दी हुई नेमत है, इसकी हिफाजत जरूरी है। और किस तरह से, क्योंकि हमें हेल्दी ईटिंग को अपने खाने में शामिल करना है। जब इंसान अपने खाने में शामिल करेगा तो आपका कोलेस्ट्रॉल लेवल भी बेहतर रहेगा, प्लस आपके पूरी जो हेल्थ है उसमें बहुत अच्छा असर पड़ेगा। आप खुद अपना आपको अंदर से बेहतरीन फील करेंगे, क्योंकि जब आप जिस्मानी सेहत का ख्याल रखेंगे तो आपकी रूहानी सेहत भी बेहतरीन होगी। क्योंकि जब तक आपकी जिस्मानी, क्योंकि जिस्म और रूह का जो है साथ आपका वो है रिलेशनशिप, जब जिस्म आपका खराब होगा तो आपकी रूह भी बिल्कुल वो हो जाएगी, बेजार हो जाएगी, टायर्ड हो जाएगी। तो बेहतर है अपने जो है जिस्म को बेहतर बनाने, ताकि आपको जो ग़िज़ा जो है जिस्म के साथ साथ आपकी रूह को भी बेहतरीन रखे, खुशगवार रखे। अच्छा, यहाँ पे जैसे जो पाकिस्तान से बाहर पाकिस्तानी रहते हैं, चाहे वो सिंगल हो चाहे वो फैमिली वाले हो, तो अमूमन ये होता है कि मियाँ बीवी दोनों जॉब कर रहे होते हैं। जब वो जॉब करते हैं तो क्या करते हैं कि वो 2-3 दिन के खाने बना के फिर उसको फ्रोजन करके रख लेते हैं, ताकि क्योंकि जॉब की वजह से तो वो जो फ्रिज में 2-3 दिन के जब खाने फ्रोजन करके रख देते हैं, चाहे वो सब्जियां क्यों ना हो, उसके बाद जो है क्योंकि टाइम बहुत कम मिलता है, एक दिन में कुकिंग कर लेते हैं, 5-6 डिशेज बना लेते हैं और उसके बाद फिर उसको जो है 5-6 दिन इस्तेमाल करते हैं। इस तरह की खुराक जो है इनका क्या साइड इफेक्ट है हमारी बॉडी पे? देखिए, एटलीस्ट बाहर के खाने से तो बेहतर है कि जो इंसान बाहर के खाने लेता है उसमें आपको नहीं पता कि कितने केमिकल्स मिले हुए हैं, वो किस तरह से बनाया गया है।
तो ये वाली चीज फिर भी सेफेस्ट है, क्योंकि हम भी अक्सर यही जो जॉब गोइंग होते हैं तो हम उनको यही मशवरा देते हैं कि एटलीस्ट आप घर में थोड़ा थोड़ा करके आप अपना सेव कर ले फ्रिज में। ठीक है, उसमें उतना वो नहीं आएगा, लेकिन बेहतरीन है, क्योंकि जो बाहर के खाने होते हैं वो तो ज्यादा आपके लिए नुकसानदेह, क्योंकि आपको नहीं पता कि उसमें वो किस तरह की चीजें मिलाई जा रही होती है। लेकिन आप घर में अगर बना के सेव करें तो आपके लिए हेल्दी है, कोई मसला नहीं है, उसमें कोई प्रॉब्लम अच्छा, नहीं होगी, आपको खा सकते हैं उसको। सिर्फ आपको सिर्फ हीट करना होता है, और आप मतलब आपको बहुत सारे लोग जो है वो थोड़ा कच्चा पक्का पकाते, पूरी तरीके से कुक नहीं करते, तो यूं भी करके रख सकते हैं, कोई इश्यू नहीं है, उस चीज को इस्तेमाल किया जा सकता है, वो सेफ है। मेरी मेरी वालदा जो है 55 इयर्स ओल्ड हैं, और ऑर्थराइटिस जो है उनको इशू है, जो जोड़ों की दर्द है, अक्सर बॉडी एक की जो है शिकायत भी कर रही होती है, और खुराक में इवन पानी भी नहीं पीती है आजकल, के लिए भूख नहीं लग रही है। तो ये जो बहुत से इस वक्त हमारे प्रोग्राम लोग देख रहे होंगे जो यंग एज में ऑर्थराइटिस हो जाता है, जोड़ों की दर्द की जो उनके जिंदगी में कौन सी या उनकी डेली जो रूटीन है या उनकी डेली जो डाइट है उसमें किस चीज का इजाफा जो है अगर वो करें तो उनकी रूटीन लाइफ में उनकी जो बॉडी है कि उसमें भी कमी आ सकती है, और वो जो है ऑर्थराइटिस से जो है थोड़ा बहुत रिकवर हो सकते हैं। देखिए, मेन चीज जो है ओल्ड एज में ज्यादातर प्रॉब्लम आती है, आर्थराइटिस, ऑस्टियोपोरोसिस। तो प्रॉब्लम क्या होती है कि वक्त के साथ साथ फीमेल्स में जो है वो मेनोपॉज के बाद आपकी जो है काफी ज्यादा प्रॉब्लम्स आती है, क्योंकि आप में कैल्शियम की भी कमी होती है, विटामिन डी की भी कमी हो रही होती है, क्योंकि रिकमेंडेशन जो है आपकी बाद में जो है कैल्शियम और विटामिन डी की रिक्वायरमेंट बढ़ जाती है। हम समझते कि जो मिल्क और मिल्क प्रोडक्ट हमने जवानी में लिया था बस वही काफी है, अब उसको लेने की जरूरत नहीं, क्योंकि अब हम बच्चे नहीं रहे। मतलब ये वाला जो कॉन्सेप्ट आ जाता है ना कि आगे जाके अब क्या जरूरत है, हम चाय के साथ दूध ले लेंगे तो काफी हो जाएगा दूध। लेकिन मिल्क एंड मिल्क प्रोडक्ट्स का इस्तेमाल बढ़ाना चाहिए इंसान को, क्योंकि वक्त के साथ साथ इंसान की कैल्शियम विटामिन हड्डियां जो है ना कमजोर हो रही होती है, तो और बाकी आपके खून की भी कमी हो रही होती है, तो आपको जो है ना मिल्क एंड मिल्क प्रोडक्ट का इस्तेमाल बढ़ाना चाहिए, यानी कैल्शियम रिच फूड लेने चाहिए। इसके अलावा फ्रूट्स का इस्तेमाल रखें, वेजिटेबल्स का इस्तेमाल रखें, सब्जियां, अनाज, सारी चीजों का इस्तेमाल एक प्रॉपर तरीके से रखें। ये ना हो कि सिर्फ जो है वक्ती लिया और उसके बाद छोड़ दिया। तो ये चीज जब आप बढ़ाएंगे, गोश्त का भी इस्तेमाल रखें। और अक्सर उम्मन ये होता है कि औरतें जो है ना बहुत सारी औरतें सिर्फ जो वेजिटेरियन हो जाती है और वो समझते कि बस अब हमें ना गोश्त वगैरह नहीं खाना है, या तो उनका टेस्ट इतना हो जाता है खराब कि वो गोश्त को भी फ्राइड कर देते हैं। तो हफ्ते में एक आध दफा गोश्त का भी इस्तेमाल रखना चाहिए, ताकि जो है वो उनको आयरन मिले उससे। हरे पत्ते वाली सब्जियां। और एक और प्रॉब्लम जो सबसे ज्यादा हमारे घरों में होती है कि हम जो कुकिंग करते हैं कि इतनी ज्यादा कुकिंग करेंगे कि उसकी अपनी गिजायत को खत्म कर देंगे, ऑलमोस्ट के सारे न्यूट्रिशन हम खत्म कर देंगे, यानी सब्जियों को पका पका के हम इतना पागल कर देंगे कि वो उसकी जो एक्चुअल ग़िज़ाइयत है हम वही खत्म कर देंगे। तो कोशिश कीजिए जो उसका टाइम है, जैसा हम कभी कभी अगर पालक पका रहे होते तो इतनी पालक पकाना शुरू हो जाते हैं, उसका जो लिमिटेड टाइम है वो 10 मिनट्स है, उससे ज्यादा नहीं है, और कम से कम रिकमेंडेड 10 मिनट्स है। तो अब बहुत सारे घरों में वो रात से चढ़ा देते हैं और वो सुबह तक पका रहे होते हैं, वो आपको खुशबू तो उसकी बहुत अच्छी आती है, उसका टेस्ट तो बहुत अच्छा आता है, लेकिन सॉरी टू से उसमें ग़िज़ायत आप सारे खत्म कर चुके होते हैं। ये तो मैंने सिर्फ एक एग्जांपल दिए। तो इस तरह से बहुत सारे फ्रूट्स के टाइम ड्यूरेशन है कि जिसको उसी वक्त पका के खत्म करना है। हमारे यहाँ जो भूनने का जो तरीका है ना, तो उससे भी हम अपनी आधी से ज्यादा ग़िज़ायत खत्म कर देते हैं। हम समझ रहे हैं वो बड़ा हेल्दी है, लेकिन वो हेल्दी नहीं होता और वो फिर बाद में जाके आपके लिए प्रॉब्लम खड़ी करता है। तो कोशिश कीजिए अपनी जो कुकिंग कर रहे हैं उसको प्रॉपर टाइम पे खत्म कर दे, ना कि ओवर कुकिंग करें। इसके अलावा जो है अपनी डाइट में जो है पानी का इस्तेमाल जितना हो सके ज्यादा से ज्यादा करें। थोड़ा थोड़ा वक्त, आप जाहिर सी बात है कि जिस तरह की एज है तो उनको पानी एक साथ लेना मुश्किल है, तो थोड़ा थोड़ा वक्फे से पानी का इस्तेमाल करें, ताकि जो है उनको जो है वो जितना हाइड्रेशन रहेंगे तो काफी वो जो है अपने आप को खुद फील अच्छा करेंगे। तो बाकी तो सारे फूड ग्रुप का इस्तेमाल करना जरूरी है। हमारी प्रॉब्लम क्योंकि हम एक को बहुत ज्यादा इस्तेमाल कर रहे होते हैं, कुछ को इग्नोर कर रहे होते हैं। तो हमारी
खाने में सारी, यानी पर्सनलाइज योर प्लेट का जो कॉन्सेप्ट है ना, तो वो यही है कि आपकी खाने में, आपकी प्लेट में थोड़ा सा पोर्शन जो है वो आपका प्रोटीन का होना चाहिए, थोड़ा सा पोर्शन आपका सब्जियों का होना चाहिए, और थोड़ा सा पोर्शन जो है आपके दालों का और ग्रेन्स वगैरह, अनाज वगैरह का होना चाहिए। जब ये सारी चीजें जब आपके प्लेट में शामिल होगी, तभी आप अपने आप को कह सकते हो कि हम जो है रोजाना अपनी हेल्दी डाइट ले रहे हैं। आप कोशिश कीजिए थोड़ा थोड़ा हर चीज को शामिल कीजिए, और अपना जो प्लानिंग है पूरे हफ्ते को इस तरह से कीजिए कि सारे फ्रूट्स लोग आपके खाने में शामिल होने चाहिए, ताकि आप अपनी फैमिली को जो है सेहत और तंदुरुस्त रखें इस तरीके से। पास आ रही है। चलिए, थैंक यू वेरी मच अजहरुल, आज जो है हमारे शो को टाइम देने के लिए, और हमारे तमाम दोस्त जो कि हमें हमारे शो देख रहे हैं, और उनके बहुत सारे मैसेजेस भी आए हैं और क्वेश्चन भी कर रहे हैं। इंशाल्लाह अजहरुल एक दफा फिर हमारे जब नेक्स्ट शो में आएगी तो अब सारे क्वेश्चन आपकी जो है अजहरुल से पूछे जाएंगे। आज थोड़ा सा टेक्निकल के लिए इशू है, उसके लिए माजरत करते हैं। आपसे इंशाल्लाह मुलाकात होगी अगले इतवार। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।